मैं कौशल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्री कोर्स इन हिंदी लेसन नंबर 4। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही जानी पहचानी तकनीक जो कि आजकल हर जगह पे यूज की जाती है और बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी सोच पे और आपके विश्वास पे, और आपकी विश्वास बनती है आपके सोच के आधार पे। तो आप क्या सोचते हैं उसके आधार पे आपका विश्वास बनता है, और आपके विश्वास के आधार पे आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं, रिजल्ट्स आते हैं। तो एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही पावरफुल है आपकी सोच को बदलने के लिए। अ, पहले जान ले सोच क्या है और कितनी होती है, क्या होती है। एक आदमी एवरेज 60,000 बार सोचता है, 60,000 बार सोचता है एक दिन में। एक आदमी 60,000 थॉट। और ये कैलकुलेशन की गई है वर्ल्ड की जाने मानी रिसर्चर्स इन यूएस, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में। 60,000 बार आप सोचते हो एवरेज आदमी, और उसमें से 90% थिंग जो चीजें होती है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक। 60,000 सोच और 90% नेगेटिव। और जैसा कि मैंने कहा आपके सोच के आधार पर ही घटनाएं घटती है। इसलिए आप क्या देखोगे कि ज्यादातर लोगों के जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटती है, ये पैसों से संबंधित नहीं होती। अगर कोई अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुखी है। अमीर है लेकिन हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, पैसे बहुत है लेकिन झगड़े करता रहता है, गालियां देता रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, तो फिर क्या फायदा है इसका, कभी खुश नहीं रहता है। तो आपको ऐसा सीखना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि कुछ चीजें होती हैं जिससे कि आपको अपनी सोच को बदलनी ही पड़ेगी अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं हर मामले में। ठीक है। तो करना यह है कि आपने जो आपका लक्ष्य लिखा है, गोल लिखा है, एक चीज जो आपको चाहिए अगले 6 महीने, 1 साल या 2 साल में है, उस चीज से संबंधित आपको एक कमांड बनाना पड़ेगा। उसको अफर्मेशन भी बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस में, मैं एक सफल बिजनेसमैन बन चुका हूँ और मैं इतने इतने पैसे हर महीने कमा रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं इतने लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं एक नया घर बना रहा हूँ, मैं एक नई कार ले रहा हूँ। ऐसा करके आपको उस गोल जो आपने बनाया है उससे संबंधित जितने भी चीजें हैं, उसमें क्या क्या आपको चाहिए उसका एक लिस्ट बनाना है। इसको बोलते हैं अफर्मेशंस। इन शॉर्ट टर्म इट इज अ कमांड जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते रहते हैं। और उस अफर्मेशन को आपको वहीं लगा देना है जहां पे आपने नोटिस बोर्ड और विजन बोर्ड के ऊपर लगा देना है, जहां पे आपने अपना गोल लगा के रखा है पहले से। और आपको करना यही है कि आपको 3 बार, दिन भर में 3 बार या 2 बार जाके उसको पढ़ना है, उस पूरे अफर्मेशंस को। अफर्मेशंस 10, 15 या 20 जितना हो सके आप लिखें। सीक्रेट यही है कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, या तो ऐसा हो रहा है या फ्यूचर में भी लिख सकते हैं हो चुका है। अगर आप हो चुका लिखते हैं तो आपका अवचेतन मन सोचेगा कि ये चीज तो हो चुकी है, अभी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर में लिखते हैं उसके लिए आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं ऐसा नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं ऐसा हो गया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रिजेक्ट कर देगा और उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को यही समझाता हूँ कि आप लिखें कि ऐसा हो रहा है। तो आप ऐसा लिखें कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बन रहा हूँ और मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं एक नया घर खरीद रहा हूँ, मैंने एक नई कार खरीद रहा हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे और क्योंकि आप एक्शंस भी ले रहे हैं अपने गोल्स के लिए, छोटे छोटे जो भी हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये पूरी तरह से विश्वास करेगा कि ऐसा हो रहा है और वो इसे लाएगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा और ऐसा होगा ही। ठीक है। तो आप जाओ और इसे अपनाओ, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप प्रेजेंट टेंस में लिखो कि जो भी चीज आपको चाहिए वो कैसे करके आ रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, कैसा कैरियर बढ़ रहा है, और कितने पैसे आपके पास हैं, कैसे आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे आप घर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, और जो भी चीजें आप करना चाहते हैं उसमें लिखें और रोज 2 से 3 बार उसे पढ़ें। और आप ऐसा करते ही आपका माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा।
जो ऑलरेडी बचपन में प्रोग्राम हो चुका है एक बार फिर से प्रोग्राम होने लगेगा सफलता के लिए, उसके लिए जो आप चाहते हैं। और कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इसका उल्टा असर होगा और आप फेल हो जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो आपको मदद मिलती है। उन लोगों से नहीं तो कहीं और से मदद तो जरूर मिलती है।